परमात्मा के मुख्य नाम का सभी उच्चारण करेंगे। सत्य जाने बिना मनुष्य की उन्नति का कोई कारण नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्य को जानने के लिए 5000 वर्षों के अंतर में जितना महत्वपूर्ण और वेदानुकूल कार्य किया, अन्य कोई महापुरुष इन वर्षों में नहीं इतना कार्य कर पाया। कार्य बहुतों ने किया, लेकिन ऋषि दयानंद का कार्य अद्भुत रहा। सत्य ज्ञान की ओर ले जाने का यदि श्रेय इन 5000 वर्षों में मिलता है, केवल और केवल ऋषि दयानंद के माध्यम से मिलता है। उनका जीवन चरित्र, उनकी अथक प्रयास, तप, साधना, योग, क्रिया आदि सभी ईश्वर की वाणी वेदानुकूल हैं। और इसी से ओतप्रोत होकर के महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मानव मात्र के कल्याण के लिए जो नियम दिए, उनमें अधिकतर सत्य का ही प्रयोग किया गया। आर्य समाज का भी पहला नियम बनाया गया, सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। इसी नियम पर पहले भी हमने समझने और समझाने का प्रयास किया। आज इसको और आगे बढ़कर के समझने का प्रयास करते हैं। नियम सभी के याद है। सब सत्य विद्या, ठीक, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, यहाँ तक समझ लें। सब सत्य विद्या, देखो कितनी शब्दों का उतार चढ़ाव देख करके ऋषि ने शब्द ऐसे ही नहीं रख दिए। सब सत्य विद्या, ठीक है, और इन सब सत्य विद्याओं को सत्य विद्या से ही जानना। आया नहीं ऐसे? और बीच में आए पदार्थ, तो सब सत्य विद्या सत्य विद्या से ही जानना। पहले हमने दूसरे तरीके से समझने का प्रयास किया, आज तरीका अलग अलग लेते हैं। तो हमें यह देखना है कि सब सत्य विद्या जाने बगैर मनुष्य की उन्नति नहीं हो सकती। और सत्य विद्या को किसके आधार से जाने? सत्य विद्या के ही आधार से जाना जा सकता है। और इसके मूल में जाएं तो सत्य विद्या का मूल स्रोत क्या है? इसका उत्तर देंगे राजकपूर आर्य जी। सत्य विद्या का मूल स्रोत क्या है? परमात्मा का ज्ञान दिया है वेद। हाँ, आदि मूल परमेश्वर है। अब हमें ये देखना है कि हम सत्य की तरफ बढ़ रहे हैं या सत्य नाम का है और बढ़ असत्य की ओर रहे हैं। यह नियम हमें यह प्रेरणा देता है। सत्य विद्याओं के साथ साथ इसमें पदार्थों का भी जानना, वो भी किसके आधार से? माइक से बोलेंगे। अश्विनी गुरु जी बताएं।
सत्य पदार्थों का भी किससे जानना? सत्य के आधार पर। सत्य विद्या से जानना। तो इस नियम में बहुत ही प्रगाढ़ता के साथ इस बात को रखा गया है कि आदि मूल यदि सत्य का कोई है तो वो परमेश्वर है। अब हम इससे उन्नति किस प्रकार से कर सकते हैं? हमें पहले तो अपने बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक, प्रश्न इसी नियम से लेंगे, इसी के आधार पर, आध्यात्म के आधार पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जो हम सब मनुष्यों का शरीर है, ये संयोग से शरीर है, यौगिक है या एक रूप है? उत्तर यौगिक है। यौगिक है, योग से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, इस योग में, क्योंकि जब तक हमें स्वयं की जानकारी नहीं होगी तो हमारे लिए सत्य भी कोई मायने नहीं रखता। और स्वयं की जानकारी है, फिर उस जानकारी को शब्द प्रमाण के आधार पर हम सिद्ध करते हैं, फिर अंदर के अनुमान से सिद्ध करते हैं, तब हम सत्य की ओर बढ़ सकते हैं और ये पहला नियम हमारा सिद्ध हो जाता है। हम इस आज पहले नियम को फिर से सिद्ध करते हैं कि यौगिक शरीर है, इस यौगिक में कितनी सत्ताएं कार्य करती हैं? संजय आर्य जी उत्तर देंगे। 5 सत्ताएं कौन सी हैं? 5 सत्ताओं के नाम बताने की कृपा करें आर्य जी। चलो कोई बात नहीं, पहले प्रश्न को दोहरा लिया जाते हैं। राजीव जी उसका उत्तर दोबारा देना चाहते हैं। इस शरीर के अंदर मुख्य कितनी शक्तियां कार्य करती हैं? राजीव आर्य जी बोलेंगे। ओम। इस शरीर के अंदर 2 सत्ताएं हैं। अच्छा, कौन कौन सी सत्ताएं हैं गुरुजी? जड़ और चेतन। एक सत्ता जड़ है और दूसरी चेतन। अगला प्रश्न, इन दोनों सत्ताओं को, या हमें 5 सत्ता भी बताई गई हैं, इनको हम क्यों जान रहे हैं? ये प्रश्न हम क्यों उठा रहे हैं, किस लिए उठाए जा रहे हैं? इसका उत्तर सतपाल आर्य जी देंगे। इन सत्ताओं के बिना हमारे सभी जो ज्ञान के कार्य हैं वे अधूरे हैं। और कोई उत्तर देना चाहेंगे? जड़ सत्ता और चेतन सत्ता, और नियम क्या है? सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। इन दोनों सत्ताओं को हम सत्य जानने के लिए ही जान रहे हैं कि सत्य आखिर है क्या, ताकि हम उसको पकड़ लें। तो ये दोनों सत्ताएं हैं, इनके नाम हैं जड़ और चेतन। जड़ में मूल क्या होता है? जड़ में मूल क्या बताया आर्य जी? प्रकृति। प्रकृति। और चेतन महज सूक्ष्म शरीर या चेतन के बारे में संजय आर्य जी बताएंगे। चेतन कौन है शरीर के अंदर?
वो चेतन आत्मा है। चेतन आत्मा है। हाँ, चेतन शरीर के अंदर आत्मा है और आत्मा चेतन और जड़ प्रकृति दोनों मिलकर के शरीर का निर्माण हुआ। मनुष्य के शरीर का हुआ, और भी बहुत सारे शरीर बने। इन दोनों का संयोग, इन दोनों का संयोग, समझ रहे हो, यानी कि प्रकृति और आत्मा दोनों मिलके क्या बने? शरीर। इनके बनाने वाला निमित्त कौन है? अनिरुद्ध आर्य जी उत्तर देंगे। संयोग। संयोग। जोर से बोलो। संयोग। संयोग से बना, अपने आप ही बन गया ये तो बनाने वाला परमात्मा ने। हाँ, तो ऐसे बोलो बेटा, बनाने वाले का नाम बोलो। परमात्मा। हाँ, आत्मा चेतन और प्रकृति जड़, इसका बनाने वाला। तो ये क्या जाना हमने अभी तक? ये सत्य नियम के अनुसार बताएं। अनिरुद्ध अश्विनी आर्य जी आप बताओ, नियम के अनुसार अब तक हमने क्या जाना? ये हमने शरीर की सत्यता के बारे में जाना। नियम के अनुसार उत्तर बनेगा, हमने सत्य विद्या को जाना। सब सत्य विद्या। अगला प्रश्न इसी में ही आएगा। ये जो हमने जाना ये सत्य विद्या है, लेकिन किस शब्द प्रमाण से जाना? सत्य विद्या से ही जाना, सत्य विद्या से ही जाना। अगला प्रश्न बनेगा इसमें फिर, जब हमने ये सत्य विद्या से जाना और सत्य विद्याओं को जाना, परमात्मा की, जीव, ईश्वर और प्रकृति, यानी कि आत्मा और प्रकृति मिलकर के शरीर, और इसका निमित्त परमात्मा हो गया। तो आत्मा, शरीर और परमात्मा ये तीनों इस शरीर के ब्रह्मांड के पूरे बनाने में घटक हैं तीनों। अगला प्रश्न रखते हैं, हमने इन सत्य विद्याओं को जाना, इन विद्याओं का बेस आधार क्या है? कहां से जाना? वेदों से। वेद से जाना। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या हमने ये कौन से प्रमाण से जाना? सत्य विद्याओं के प्रमाण है। और कोई? सत्य विद्याओं का प्रमाण तो है, लेकिन उसको ऋषियों ने लिखा है शब्द प्रमाण। प्रमाण मुख्य 3 है, प्रमाण तो 8 है, लेकिन 3 में सभी आ जाते हैं। वो है प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम या शब्द। तो ये विषय ऐसे हैं, इनको बिना शब्द प्रमाण के कोई भी नहीं जान सकता। यदि बिना शब्द प्रमाण के कोई मनुष्य इस विषय पर बात करता है तो वो अंधकार में है, क्योंकि शब्द प्रमाण के बिना आत्मा, परमात्मा, प्रकृति का निश्चय कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्वाभाविक ज्ञान नहीं है। तो हमने आज केवल बहुत छोटा सा हिस्सा सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। इतना जाना है कि परमात्मा निर्भ्रांत सत्य है, परमात्मा का ज्ञान निर्भ्रांत सत्य है, और उसकी विद्या भी सत्य है, और जिसके आधार पर हमने जाना उसी सत्य निमित्त परमात्मा के पूर्ण ज्ञान सामर्थ्य के आधार से ही संपूर्ण ब्रह्मांड और शरीरों का निर्माण हुआ। आगे इसके पदार्थों के विज्ञान के विषय में जानने
के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। आज यहीं तक रखेंगे। ओम सम।